हेलो स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि हम यूडीएल को या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको प्रॉपर हाउ नो हो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लेट अस सपोज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की एग्जांपल लेता हूँ। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इट हैज़ अ पिन सपोर्ट एट इट्स वन एंड एंड अ रोलर सपोर्ट एट इट्स अदर एंड। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये इसका ए एंड है और ये इसका बी एंड है और लेंथ ऑफ द बीम जो है या इसका टोटल स्पैन जो है दैट इज 20 फीट। एंड लेट अस से कि आपका जो यूडीएल है वो एक्ट करता है ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। यूडीएल है, इसमें हम दो तीन केसेस को डिस्कस करेंगे ताकि इसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें। तो ये यूडीएल एक्ट कर रहा है आपका, इसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू होगी, दैट मे बी 3 LBs पर फिट, या इसको हम 3 किप पर फिट भी कह सकते हैं। 3 किप पर फिट मींस 3 किलो पाउंड्स पर फिट। ये जो लोड है आपका एक्ट कर रहा है। अब हमने इस 3 किलो पाउंड पर फिट को पॉइंट लोड में चेंज करना है। मीन यूडीएल हमें गिवन है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे जो इसकी अमाउंट है या इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट। सो दिस इज यूडीएल। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। अब इसको पॉइंट लोड में कैसे चेंज करेंगे? वेरी सिंपल। आपने ये जो डायग्राम है इसका एरिया फाइंड करना है। जो भी आपको लोड डायग्राम दी हुई है उसका आप एरिया फाइंड करें। सिंपली क्या होगा, एरिया ऑफ लोड डायग्राम। अब एरिया ऑफ लोड डायग्राम फाइंड करने का मतलब ये है, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या देगा? बेसिकली वो आपको पॉइंट लोड देगा। आप किसी भी, आपको ट्रायंगुलर मिलती है और ट्रायंगुलर को भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेट अस से पॉइंट लोड हमें चाहिए, दैट पॉइंट लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लोड डायग्राम। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ लोड डायग्राम? अब ये एरिया क्या है? इसकी लेंथ ऑफ लोड डायग्राम टू द विड्थ ऑफ लोड डायग्राम। अब ये रेक्टेंगल बन रही है ये। अब इसको आप शेड कर दें पूरी रेक्टेंगल को, तो इसकी लेंथ ये है दैट इज 20 फीट और उसकी विड्थ ये है दैट इज 3 किप पर फिट। तो आप मल्टीप्लाई करें एल इंटू डब्ल्यू। लेंथ कितनी है? दैट इज 20 फीट। And what is W? That is 3 kip per fit. So this fit will be cancelled with this one. And what will be P? 20 times 3 is 60. And this kip will be here. We can say this as kips. Means your point load is 60 kilo pounds. तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने इस आपका जो लोड है, लेट अस से हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं बीम को, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें आपका ये जो लोड लग रहा था यूडीएल, दैट वाज ऑफ इंटेंसिटी 3 किप पर फिट, बट वी वांट टू कन्वर्ट दिस 3 इनटू अ पॉइंट लोड दैट इज पी। हमने इस W को कन्वर्ट कर दिया P में। अब ये जो W था ये तो ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम लग रहा था, लेकिन ये जो P है ये किसी एक पॉइंट पे लगेगा। अब वो पॉइंट कौन सा होगा वो हमने डिसाइड करना है। तो उसके लिए सिंपली क्राइटेरिया क्या है कि आपने ये जो यहाँ जहाँ से लोड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे लोड खत्म हो रहा है, मीन इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को नोट करना है और उसका हाफ पॉइंट आपने लेना है। क्योंकि ये यूडीएल है तो यूडीएल के लिए आपने 1/2 डिस्टेंस लेना है फ्रॉम एनी एंड। ये एक एंड है जिसको हमने ए कहा हुआ है और ये दूसरा एंड है जिसको हमने बी कहा है। तो यू हैव टू मूव द हाफ लेंथ फ्रॉम दिस स्टार्टिंग और फ्रॉम दिस एंडिंग पॉइंट। तो आप यहाँ से मूव करें, ये कितना लेंथ है टोटल? दिस इज एल। तो आप कितना मूव करेंगे? L/2। लेट अस सपोज वी स्टॉप हेयर। तो ये कितना होगा लेंथ डिस्टेंस? दिस इज L/2 मीन 20 फीट/2 इज इक्वल टू 10 फीट। तो आपका जो पॉइंट लोड है वो बीम पे इस तरह से एक्ट करेगा। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है वो हमने डिटरमिन की है, दैट इज इक्वल टू 60 किप्स। और उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? दैट इज 10 फीट।
तो ये है, यहाँ से हमने 10 फीट इसको अचीव कर लिया। तो मीन्स आपका हिंज सपोर्ट से जो डिस्टेंस है दैट इज 20 फीट। तो इस साइड से कितना होगा डिस्टेंस? टोटल 20 है, उसमें से ये 10 माइनस करें, दिस विल आल्सो बी दी 10 फीट। अब इसमें और डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जब बीम का इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर इस तरह से होगी। रिएक्शंस फाइंड करने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, वो सॉरी, वहाँ पे आपने, चूंकि ये पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट के लिए दो रिएक्शंस अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे दो रिएक्शंस शो करेंगे, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो वर्टिकल रिएक्शन, और आपका जो पॉइंट लोड लग रहा है पी, दैट इज एट द मिडल पॉइंट, दैट इज 60 किप्स। इस तरह शो करेंगे और यहाँ से ये डिस्टेंसेस शो करेंगे। टिल पॉइंट लोड दिस इज 10 फीट, एंड फ्रॉम पॉइंट टू नेक्स्ट सपोर्ट इट इज 10 फीट। तो यहाँ पे ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम इस बीम की आ गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम की, जिस पे लोड इस तरह से एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास यही बीम है, सॉरी इसको थोड़ा सा हम नीचे करके ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं ये बीम है, ये आपके पास पिन सपोर्ट है और ये आपके पास रोलर सपोर्ट है। इस यहाँ पे इसके किसी एक पोर्शन पे, मीन सेम लेंथ है इसकी 20 फीट, और इसके किसी एक पोर्शन पे जो आपका वो एक्ट कर रहा है यूडीएल, उसको हम लेंगे किसी एक छोटे से स्मॉल पोर्शन पे, ये एक्ट कर रहा है यूडीएल। अब लेट अस से इसकी इंटेंसिटी वही है 3 किप्स पर फिट। तो इसको हमने पॉइंट लोड में चेंज करना है। सेम सिनेरियो है, वी हैव टू कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। अब इस पॉइंट लोड में बदलने के लिए सेम क्राइटेरिया है कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू इंटेंसिटी। अब यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज नॉट द ओवरऑल स्पैन लेंथ ऑफ द बीम। और जहाँ वहाँ हमने एल इसलिए यूज किया यहाँ पे क्योंकि आपका यूडीएल पूरी लेंथ पे था, इस पूरी लेंथ पे यूडीएल आपका एक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, आपका जो यूडीएल है वो यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज से दैट इज 10 फीट। तो दिस इज लेंथ ऑफ यूडीएल, या लेंथ ऑफ डब्ल्यू मीन्स लेंथ ऑफ वेट। तो वो जो यहाँ पे लेंथ यूज करते हैं वो आपकी यूडीएल की लेंथ ऑफ एप्लीकेशन होती है, वो आपकी बीम की लेंथ नहीं होती है। तो आपका यूडीएल जो है वो 10 फीट पे अप्लाई हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे आपने एल की जगह 10 फीट अप्लाई करना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक एंड हो जाता है। तो 3 किप पर फिट है और ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है। इट मीन्स दैट आप 10 फीट लेंगे इस रेक्टेंगुलर लोड की लेंथ, और 3 किप पर फिट लेंगे इसकी विड्थ या हाइट कह लें। जब 10 इंटू 3, ये फिट से फिट कैंसिल होगा, 10 इंटू 3 इज 30, एंड दिस इज किप्स। 30 किप्स जब आप फाइंड कर लेंगे तो अब आपने लोकेशन फाइंड करनी है। दो चीज़ें होती हैं कि आपने एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, इन प्रीवियस केस द मैग्नीट्यूड वाज 60 किप्स। अब आपने लोकेशन फाइंड करनी है। जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके होंगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स द लोकेशन। लोकेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप दोबारा ज्योमेट्री बना लें इसकी। इस तरह से आप सिंपल बीम बनाएं, एक लाइन शो करें, ये और ये आपकी सपोर्ट है, इसमें आप अपने डिस्टेंस को शो करवाएं। टोटल आर जो लेंथ है बीम की दैट इज 20 फीट, और जो आपका लोड लग रहा है यूडीएल दैट इज एक्टिंग अलोंग 10 फीट। तो जब ये 10 फीट निकालेंगे तो आपकी राइट साइड पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी 5 फीट, और यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी 5 फीट। तो ज्योमेट्रिकल ये वैल्यूज गिवन होती हैं, डिस्टेंसेस गिवन होते हैं। आपने सिर्फ इसको कन्वर्ट करके एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी होती है। तो ये जो आपका पॉइंट लोड पी एक्ट करेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा? अब देखें, पी यहाँ पे एक्ट करेगा इस यूडीएल के सेंटर में। ये यूडीएल है, और यूडीएल को जब हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड के अंदर तो वो यूडीएल के सेंटर में, वो बीम के सेंटर में एक्ट नहीं करता, वो यूडीएल के सेंटर में एक्ट करता है।
इसमें आगे मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो यूडीएल है उस वो कहाँ से मूव करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल 10 फीट है। मीन यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो पॉइंट लोड की एप्लीकेशन है वो इस टोटल लेंथ का हाफ होगी। मीन हाफ ऑफ 10 फीट इज 5 फीट। तो दूसरी साइड से भी ये कितनी होगी, 5 फीट। मीन्स अगर आप इस ए सपोर्ट से देखना चाहें इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो पी का डिस्टेंस कितना है, पी इज 10 फीट। देखें, अगर आप ए से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 5 फीट एंड प्लस ये 5 फीट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 फीट। तो फ्रॉम ए पी इज 100%, मीन दिस इज 5 + 5। एंड फ्रॉम बी, मीन अगर आप इस सपोर्ट से देखना चाहते हैं तो फ्रॉम बी पी इज आल्सो 10 फीट, बिकॉज यहाँ से बी से आप रिवर्स जाएं यहाँ तक, इस एंड तक तो 5 फीट है, और इस एंड से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आल्सो 5 फीट है। तो 5 + 5 जो है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ ये 5 + 5 जो है ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका किसी एक सपोर्ट से डिस्टेंस, तो आपको नॉर्मली जो लोड का डिस्टेंस है वो सपोर्ट से रिक्वायर्ड होता है। यहाँ लास्ट केस में भी हमने वो जो पी था इसका डिस्टेंस सपोर्ट से निकाला था 10 फीट। फ्रॉम ए इट वाज 10 फीट एंड फ्रॉम बी इट वाज आल्सो 10 फीट। नेक्स्ट हम इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लें। अगर ये आपके पास बीम है, लेट से हम यहाँ पे कैंटिलीवर बीम की एग्जांपल लेते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे मेरे पास टोटल लेंथ है बीम की 30 फीट, लेट से। और यहाँ पे एक पोर्शन पे इसका यूडीएल एक्ट कर रहा है और इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है दैट इज 5 K/फीट, 5 kPa/फीट। इस और ये एक्ट करता है लास्ट 10 फीट पे, इस 10 फीट पे एक्ट करता है। तो आपने ये, चूंकि यहाँ पे ए की सपोर्ट है ए, तो आपने इस यूडीएल को पहले तो कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 फीट एंड विड्थ ऑफ या हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 5 K/फीट। तो ये इसका जो फिट है इस फिट से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 50 किप्स। तो देखें, लेंथ ऑफ लोड लेनी है हमने, लेंथ ऑफ बीम से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये होल लेंथ ऑफ बीम होगा तो फिर ये 30 होगी। अगर ये कहीं तक लिमिटेड है, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 फीट। तो 10 × 5 दैट इज 50 किप्स। तो आपका जो लोड है वो कन्वर्ट हो चुका है पॉइंट लोड के अंदर। एंड दैट इज, आप एज्यूम करें कि आपका यूडीएल ये था, तो यहाँ आप सिर्फ ये लाइनें लगाएंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में इस पी को एक्ट करवाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी है, 50 किप्स। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब इस मैग्नीट्यूड को हमने मैग्नीट्यूड से हमने डायरेक्शन भी लेनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एनफ नहीं है, बिकॉज दिस पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल। अब इस मैग्नीट्यूड के लिए आपको वो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज दोबारा लिखनी पड़ेंगी। यहाँ से यहाँ तक ये 30 फीट है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 फीट है। तो आपका जो पॉइंट लोड एक्ट करता है वो हर एंड से, मीन ये यूडीएल का एक एंड है और ये एक एंड है, उस यहाँ से हाफ होगा होल लेंथ का ऑफ द यूडीएल। तो लेंथ ऑफ यूडीएल, सबसे पहली जो चीज है मेन, वो लेंथ ऑफ यूडीएल आपको पता हो। अब लेंथ ऑफ यूडीएल कितनी है, 10 फीट। तो पॉइंट ऑफ पी कहाँ होगा, दैट इज 10 फीट/2। जो लेंथ ऑफ यूडीएल है उसका हाफ ले लें किसी एक एंड से, यहाँ से भी वो उतनी ही होगी, यहाँ से भी उतनी होगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो दिस इज 5 फीट। सो इट इज 5 फीट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द यूडीएल पॉइंट and it is also 5 feet from the right side till the UDL point, till the point load। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से इस तरह की एक इसकी बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ पे भी 5 फीट मेंशन करेंगे और यहाँ पे भी 5 फीट मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हमें यहाँ से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपली अगर हम उसको मेजर करें, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ये इस तरह से, तो यहाँ से ये 5 फीट है। अभी हमने देखा है कि इस एंड से ये 5 फीट दूर है।
तो यहाँ से ये कितना होगा, सिंपली टोटल 30 फीट है, उस 30 में से आप ये 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो द टोटल लेंथ ऑफ point load of 50 kips from the fixed support is 25 feet. So distance of P is equal to 25 feet from A. So this is support A. तो इस A support से आपका जो P point load है, that is at a distance of 25 feet. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।